हाय फ्रेंड्स। अभी अपने पास सैमसंग A34 5G का फ़ोन है जो नेटवर्क फॉल्ट पे आया हुआ है। ठीक है, तो अभी जो भी फ़ोन हो, सैमसंग, मोटो, रेडमी, एनीथिंग, जो भी फ़ोन होगा, जो भी मॉडल होगा, कोई दिक्कत नहीं है। 5G सेट है, 4G सेट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका फॉल्ट फाइंड करने का तरीका, सबसे पहला स्टेप, मोबाइल ऑन कंडीशन में सिम को इंसर्ट कर दे। ठीक है, तो उसका नेटवर्क किस तरीके से काम करता है 5G। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये मॉडल में बिल्कुल नेटवर्क नहीं है, नो सर्विस है। और दिख रहा होगा आपको जो नेटवर्क आने की जगह पे गोल है और एरो मार्क है। ठीक है, तो अब इसको स्टार्टिंग बेसिक, ये सॉफ्टवेयर फॉल्ट है, हार्डवेयर फॉल्ट है, उसको चेक करने का तरीका, सबसे पहले तो बेसिक है, आईएम नंबर चेक करना है, बेसबैंड चेक करना है। ठीक है, ये तो बेसिक है, सबको पता है। तो अब इसको सिम सेटिंग में जाके, सिम वाले ऑप्शन में जाके इसका अपन जो रेडियो ऑफ का जो सेटिंग देखते हैं हर मॉडल में, तो इस मॉडल में भी होता है। बाकी ये सैमसंग का फ़ोन है, तो इसमें किस तरीके से और इजी मेथड में इसका स्टेप किस तरीके से शुरुआत करें और इजी मेथड में कैसा इसको फॉल्ट फाइंड करें, वो सब मैंने इस वीडियो में मेंशन किया हूँ। आप पूरा वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो ये जो सिलेक्शन हो रहा है नेटवर्क का, तो ये बेसिक जो है रेडियो ऑन है या ऑफ है, उसके उस मेथड के लिए यूज़ करते हैं, है ना। तो अभी इसमें रेडियो ऑफ है या ऑन है वो अलग बात है। ठीक, अब इसको और एक इजी मेथड चेक करने का वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो अब इसमें कॉलिंग करें तो देखो नेटवर्क नॉट रजिस्टर नेटवर्क। ठीक है, तो अभी एक और चीज़ इसमें चेक करने का जो मेथड है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो अभी सबसे पहले नेटवर्क को सर्च कर लेते हैं। सर्च करते साथ ही अपना वोडाफोन का, इसमें वोडाफोन सिम है तो वोडाफोन का नेटवर्क नाम बता रहा है। ठीक है, नेम लिस्ट में सिर्फ वोडाफोन आ गया क्योंकि इसमें वोडाफोन सिम है, तो वोडाफोन का नाम आ रहा है। ठीक है ना, तो इसमें बाकी का फिर क्यों नहीं आ रहा है वो भी समझने वाली बात है। अब इसको सर्चिंग में रखेंगे कितना देर भी ना, तो ये सर्चिंग में ही रहेगा, फिर बाद में अनेबल आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको देखो, ये वाईफाई ऑन करने आए, कोई भी मॉडल हो कोई भी सेट हो, तो वाईफाई ऑन करके, ठीक है, उसको फिर दूसरे मेथड से चेक करना है। अब जब वाईफाई मैंने ऑन किया इसमें और मैं जब इसका जब नेटवर्क देख रहा हूँ, नेटवर्क आ गया, वोडाफोन भी आ गया है। ठीक है ना, तो ये एक सिंपल मेथड है और इसका स्टेप मैं और भी बताऊंगा। अब इसमें कॉलिंग करेंगे ना तो अपना कॉलिंग भी लग जाएगा। देखो कस्टमर केयर को कॉल किया हूँ, कॉल लग जाएगा। ठीक है, और कोई दूसरे नंबर पे भी कॉल करेंगे आपका कॉल जाएगा। सिर्फ ये वाईफाई, ओनली वाईफाई कॉलिंग, बाकी अपने सिम से कॉलिंग नहीं होगी। ठीक है, मैं अभी फिर वापिस से देखो मैं आपको बताऊंगा। ये वाईफाई ऑफ कर दिया। ठीक है, अब वाईफाई ऑफ करने के बाद फिर वापिस से देखें तो यहाँ पर इमरजेंसी बता रहा है। पहले नो सर्विस था, अब इमरजेंसी है क्योंकि टावर ऊपर दिखा रहा है। कॉलिंग करेंगे तो वही ऑप्शन आएगा, नॉट रजिस्टर नेटवर्क। ठीक है ना, तो ये जो है मेथड मैंने वापस से दिखा रहा हूँ। वाईफाई फिर वापस से ऑन करेंगे तो अपने को देखो वही वापस से अब ये कॉलिंग जाएगा। ठीक है, तो ये एक स्टेप है नेटवर्क सेक्शन को चेक करने का, ये भी एक तरीका है। ठीक है, बहुत से भाई मतलब यूट्यूब पे तो नहीं है। अभी देखो इसमें वाईफाई मैंने जैसी अभी ऑन किया हो ना, तो अभी ये कॉलिंग जाएगा और कॉल कट भी होगा, जो भी है सब कुछ होगा। अब इसमें अंदर जाके सर्च करेंगे
तो सर्चिंग भी करके देखना है, सब चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप चेक करके देखना ही है। तो आगे जाके आपको पता चलेगा इसमें कहाँ से फॉल्ट फाइंड करें, क्योंकि बहुत से जन सीपीयू को ही रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, सीपीयू को रिवॉल्व करने का फिर बाद में उससे भी नहीं हुआ तो फिर सॉफ्टवेयर यूज़ करके देखना है। तो ये दोनों भी करने के बाद भी अगर नहीं हुआ तो ये दोनों करने से पहले देखो, अभी पूरा नेम लिस्ट आ गया ना, वोडाफोन, एयरटेल, ठीक है, कॉल वन, जियो, सब आ गया। बाकी इसको सेलेक्ट करेंगे ना, ये रजिस्टर नहीं होगा। ठीक है, ये वाईफाई ऑन करके भी ऑन करे तो इतना पूरा पूरा लिस्ट आ गया। पहले वोडाफोन ही आ रहा था, अब पूरा लिस्ट आ गया। अब देखो अनेबल आ गया, तो ये नेटवर्क सेलेक्ट नहीं होगा क्योंकि इसमें फॉल्ट है। तो ये जो चीज़ फॉर्मूला है, ये सॉफ्टवेयर फॉल्ट है या सीपीयू फॉल्ट है उसको चेक करने के लिए। बाकी इसमें ना सॉफ्टवेयर का फॉल्ट है ना ही सीपीयू से फॉल्ट है। ठीक है, इसका कोई मेथड, खाली चेक करने का यही मेथड है कि ये दोनों में से फॉल्ट है या नहीं है, कंफर्म करने का तरीका। ठीक है, तभी मैं इसका जो फॉल्ट है उसको किस तरीके से फाइंड किया जाए और उसको किस तरीके से सॉल्व किया जाए, ये पूरा मैंने इस वीडियो में मेंशन किया हूँ। नेटवर्क का बहुत अच्छा सोल्यूशन है ये, आपको बहुत यूज़फुल होगा। ठीक है ना। अभी तो पैनल पूरा खोल दिए, ठीक है, स्क्रू सब खोल के आ गए। अभी ये बोर्ड में ऑलरेडी नेटवर्क सेक्शन पे काम हुआ है, नेटवर्क का सील खुला हुआ है। ठीक है, तो अभी इसमें आई स्कैनिंग करेंगे सबसे पहले, इसमें और क्या क्या है। ठीक है, सब चीज़ को चेक करेंगे। अब बोर्ड को बाहर भी निकालेंगे। सबसे पहले आई स्कैनिंग, इस बोर्ड में क्या क्या काम हो चुका है और कहाँ कहाँ काम हो चुका है, पूरा टोटली कभी भी आई स्कैनिंग करना जरूरी है। ठीक है, तो इसमें देखो नेटवर्क का इतना सारा एसी लगा हुआ है, ये 5G सेट है, तो जाहिर सी बात है इसका नेटवर्क आईसी भी ज़्यादा होगा, फिल्टर भी ज़्यादा होगा, डुप्लेक्स आईसी भी होगी। तो हर नेटवर्क के सेक्शन में ये सब का रोल होता है। और मेन आईसी कौन सी है, इसमें 2G, 3G, 4G, 5G, ठीक है, कितनी आईसी लगी है और क्या क्या काम कर रही है और कब कब काम कर रही है, तो ये सब चीज़ को अपने को चेक करना ज़रूरी है। अब देखो इसमें सीपीयू पे भी काम हो चुका है, ठीक है, और इस पे यूएफएस पे भी काम हो चुका है। ठीक है, तो ये पूरा सील निकाल के मैंने पूरा आई स्कैनिंग किया, इसमें कुछ मिसिंग तो नहीं है, कोई कंपोनेंट मिसिंग तो नहीं है, कोई डैमेज तो नहीं है। आई स्कैनिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि छोटा सा अगर कोई कंपोनेंट भी मिस हुआ तो उससे भी कोई ना कोई दिक्कत होती है। ठीक है, तो अभी आई स्कैनिंग करने पे मुझे तो ऐसा कुछ दिक्कत लगा नहीं कि कोई मिसिंग है। बाकी इसमें सीपीयू को रिवॉल्व किया गया है। तो अभी अपने को नेक्स्ट स्टेप क्या करना है और इसके आगे क्या काम हो सकता है, तो अपन इसको किस तरीके से शुरुआत करें। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ को समझना है। अगर ये सब चीज़ की जानकारी लेना है तो अपने पास स्टेमेटिक होना बहुत ज़रूरी है। तो अभी बॉर्नी की मदद से अपन इसको चेक करेंगे। ठीक है, तो बॉर्नियो तो हर भाई के पास होता ही है। तो सबसे पहले अपन उसमें कौन सी आईसी लगी है, तो ये जो है एपीटी आईसी है और ऊपर जो है 4G 5G PA है। तो इसमें कम से कम 1 2 3 4 5 6 और वो एक 7 आईसी लगी हुई है, 7 और 8, और सब बाकी सब फिल्टर भी बहुत सारे लगे हुए हैं। ठीक है, तो अभी देखो इसमें हर एक मॉडल का RFIC जो होती है अपनी मेन आईसी होती है, जिसे WTR बोलते हैं, HDR बोलते हैं।
ठीक है, हर एक मॉडल का अलग अलग नाम होता है। तो इसमें पीए सेक्शन, पीए जो आईसी है उसमें 1 2 3 4 और पीछे एक 5 पीए लगा हुआ है। उसमें 2G 3G आईसी जो है ये बड़ी वाली है, ठीक है। और उसके ऊपर जो, इसके ऊपर जो है वो 4G आईसी है। इसके डायग्राम से मुझे ऐसा कुछ समझ में आएगा, ये 4G आईसी है, WTR है और उसके ऊपर डुप्लेक्स आईसी है, और जो लेफ्ट राइट साइड में है वो वाईफाई आईसी है। तो अपना वाईफाई तो काम कर रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अपने को अभी क्या करना है, बिट मैप को ओपन करके बिट मैप से इसकी इसका जो बिट मैप से अपन को क्या है, इसमें एक समझ मिल जाती है कि इसमें कौन सी आईसी क्या क्या काम कर रही है और इसमें कौन सा बैंड यूज किया गया है आईसी पे, ठीक है ना। क्योंकि हार्डवेयर सेक्शन में, हार्डवेयर का जो सोल्यूशन है उसमें सिर्फ लाइन बताएगा, वोल्टेज का बताएगा, ठीक है। तो अपने को समझना कैसा है कि ये आईसी क्या चीज़ है। अब जो ये आईसी पे मैंने जब चेक किया, इसमें 2G हाई बैंड, 2G लो बैंड, ठीक है। तो ये 2G का पूरा सेक्शन इसमें जुड़ा हुआ है, हाई बैंड लो बैंड सब है इसके अंदर। तो ये 2G 3G आईसी है या नहीं है वो अलग मेथड है। बाकी इसमें कौन सा बैंड इस आईसी में आ रहा है और कौन से बैंड ये आईसी यूज़ हो रही है, ये आईसी उसके लिए यूज़ हो रही है या नहीं हो रही है, उसको चेक करने के लिए अपने को बिट मैप में ही चेक करना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये बिट मैप में बहुत अच्छा सा एक फंक्शन दिया हुआ है जो आईसी का जो काम है उसको समझ सकते हैं। तो अभी अपन क्या करेंगे, सबसे पहले जो WTR है, ठीक है, जैसे 61 जो मॉडल है इस पे अपन सबसे पहले इसके नीचे जितना भी कैप लगा हुआ है, ठीक है ना, तो ये जितना भी कैप है उस कैप को सबको अपने को उसका जीआर चेक करना है सबसे पहले, ठीक है ना। तो जितना भी कैप लगा हुआ है, क्योंकि ये जितना कैप है ये कैप सब जो है वोल्टेज का लाइन है, तो अपने को सब कैप पे जीआर चेक करना जरूरी है। रेड प्रो को ग्राउंड में रखना है और ब्लैक प्रो को टारगेट पे रख के चेक करना है। तो यहाँ पर मुझे कोई भी कैप पे जीआर कोई डिफरेंट मिला नहीं, कोई फॉल्ट मिला नहीं। तो भी अपना काम है चेक करना, सब कुछ चेक करूँगा। और ये जो तीनों कैप जो लगा हुआ है वो एक ही लाइन का है, तो इसमें दिक्कत इतना नहीं लगा। तो यहाँ पर कैप में तो मुझे कुछ फॉल्ट दिखा नहीं। तब जब ये बड़ा एसी है, ये बड़ा एसी जो है 2G 3G पीए है, मैं जब इसमें ट्रेसिंग किया तो मुझे वैसे ही लगा। बाकी ये क्या एसी है अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट में बता देना, ठीक है। और ये जो है एपीटी का लाइन है, यहाँ पर एपीटी का वोल्टेज आता है। तो ये लाइन भी जो है मैंने सब ट्रेसिंग किया हुआ, मतलब जैसा बॉर्नियो में होता है कौन सी लाइन कहाँ कहाँ जा रही है, कौन सी लाइन किस चीज़ के लिए यूज़ हो रही है, सबको ट्रेसिंग किया। अब मैं अपन लोग ने रिवर्स में चेक किए, अब फॉरवर्ड में चेक करना है, क्योंकि रिवर्स में उसका जीआर ठीक आता है और फॉरवर्ड में जीआर डिफरेंट आ गया तो अपने को उसमें डाउट करना जरूरी है। अब ये यहाँ पर वोल्टेज का लाइन है तो कोई जीआर कम भी मिलता है, तो वो चीज़ को नोट करना है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट टाइम पे अगर इस चीज़ का जो फॉल्ट नेक्स्ट टाइम कोई दूसरे मोबाइल में आया तो चेक करने के लिए इजी होगा। सेम मॉडल है या कोई 5G सेट है तो उसमें अपने को समझने में बहुत आसानी होती है, ठीक है। तो ये जो है लाइन VPH की लाइन है और ये APT की लाइन है। तो यहाँ पर जीआर जो है सब ठीक ही था, जीआर में कोई दिक्कत लगा नहीं। तो आगे का चीज़ जो है, अब पीछे जो बचा है, पीछे की आईसी है जो 5G PL है वो APT आईसी के पास लगी हुई है, तो उसको भी चेक करेंगे, ठीक है ना। तो अभी देखो सामने है, तो इसमें आप क्या करेंगे, वोल्टेज ही चेक कर लेते हैं। सामने जो है, पीछे का जो है वो बाद में भी देख सकते हैं, पहले सामने का जो सेक्शन है उसको क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तो अब इसको फ़ोन को ऑन करना है, सिम इनसाइड रखना है, सिम रख के ही फ़ोन को ऑन करके नेटवर्क का वोल्टेज चेक किया जाता है
जब जाके उसमें नेटवर्क का वोल्टेज मिलेगा। अगर सिम होगा तो, बिना सिम के आप चेक करोगे तो आपको नेटवर्क नहीं, मतलब वोल्टेज नहीं आएगा। ठीक है ना। तो हर मॉडल का यही रूल्स है। आप नेटवर्क सेक्शन को वोल्टेज में चेक कर रहे हो तो आपको सिम उसमें इंसर्ट करना जरूरी है, जब जाके वोल्टेज बनता है। ठीक है ना। तो अब इसको GR तो अपन लोग ने चेक कर लिया, जिसमें कोई दिक्कत दिखी नहीं। तब वोल्टेज चेक कर लेंगे कि वोल्टेज परफेक्ट है क्या नहीं। ठीक है। तो ये जो है 0.8 वोल्टेज है, तो ये वोल्टेज कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और यहाँ पर जो है 1.3 वोल्टेज है, जो अपने को सही मिल रहा है। और यहाँ पर जो है 0.6, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जो है 1.2 वोल्टेज, मतलब 1.8 सेम है, 1.2 वोल्टेज है, सही है। ये दोनों कैप में ये भी वोल्टेज ठीक है, 1.1 वोल्टेज, और ये 1.8 का वोल्टेज, और ये भी 1.8 का वोल्टेज। तो ये भी ठीक है, दोनों कैप का एक ही लाइन है। ठीक है ना। जैसे बॉर्नी में जो है वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर 0.6 वोल्टेज है, ये भी ठीक है। तो बॉर्नी के हिसाब से ही मैं इसको चेक कर रहा हूँ। तो यहाँ पर वोल्टेज कितना मिलना चाहिए। ठीक है। और यहाँ पर वोल्टेज जो है ये भी 0.8 वोल्टेज है, ये भी सही है। ठीक है। तो यही चेक करने का तरीका है। ठीक है। तो अब ये जो तीनों कैप है, ये तीनों कैप पे वोल्टेज अपने को मिलना चाहिए 1.8 वोल्टेज। तो ये तीनों कैप एक ही लाइन से जुड़ा हुआ है। ठीक है। तो उसमें तीनों कैप की चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि GR सही था। अब ये वोल्टेज है VPH का 3.7 वोल्टेज, जो VPH का है, ठीक है। और ये जो वोल्टेज है 1.8 का वोल्टेज है शायद, हाँ 1.8 का वोल्टेज है, तो ये भी ठीक है। अब ये जो वोल्टेज है APT का वोल्टेज है, जो APT IC से अपने को आती है। तो यहाँ पर देखो वोल्टेज नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं, कुछ तो मिलना चाहिए, कोई मिली कुछ चीज। तो यहाँ पर ये वोल्टेज नहीं मिला है। ठीक है। तब हम और इसके पीछे का चेक करेंगे, जहाँ से APT IC 5GPA वहाँ पर लगी हुई है, उसको भी देती है। ठीक है ना। तो अभी यहाँ पर देख लो, मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी मैंने देख चुका हूँ, इसलिए मैं आपको यहाँ पर APT का लाइन है ये, तो मैं आपको इसलिए मैं एक्सप्लेन किया हूँ। ठीक है ना। तो ये सब चीज़ बारीक बारीक छोटी छोटी चीज़ जो है, सबसे पहले उसकी रिक्वायरमेंट जो है IC की, वो रिक्वायरमेंट को पहला चेक करना जरूरी है। GR लेना है, फिर वोल्टेज चेक करना है। जैसे डेड फोन को चेक करते हैं, वैसे ही नेटवर्क को भी वही तरीका है चेक करने का। तो यहाँ पर ये जो लगी हुई APT IC है, इसके अंदर VPH है, APT का कॉइल है, VPH का कॉइल है, और ये जो 2G बैंड, जो हाई बैंड लो बैंड, वही IC ये है। तो ये मेरे हिसाब से 5G IC भी हो सकती है, 4G IC भी हो सकती है। ठीक है। कंफर्म नहीं है, बाकी PA है ये। इसमें एक और चीज़ क्या है, जब ये सब चीज़ मैंने चेक किया ना, तो आगे आपको और भी बताऊंगा। मैंने इसमें WTR जो है इसका, ये बोर्ड का, जिसे WTR बोलते हैं, तो ये RFIC को भी मैंने चेंज किया हूँ। और जो 4GPA 2G 3GPA इसको भी चेंज करके देख चुका हूँ। वो वीडियो अगर मैं डालता तो वो वीडियो भी बहुत लंबी होती है, इसलिए मैंने उसको मेंशन नहीं किया हूँ, आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर वोल्टेज ये चेक करना है, वोल्टेज अपने को ये GR चेक करना है, सॉरी। सबसे पहले APT के पास जो APT IC है, ये काम कर रही है या नहीं कर रही है, इसका GR चेक करना जरूरी है। देखो ये VPH का जो लाइन है, इसका वह GR ठीक है, और यहाँ पर भी ये कैप पे जो है GR ठीक है। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है 1.1 वोल्टेज और 3 वोल्टेज ये APT से ही APT को मिल रहा है, और APT से भी ये IC को जा रहा है। ठीक है। तो ये सब वोल्टेज इसमें जैसा बॉर्नी में जो मेंशन किया हुआ है, उसके माध्यम से ही मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर जितना भी कैप और कॉइल जो लगा हुआ है, वहाँ पर मुझे कोई शॉर्ट
ना ही कोई लीकेज मुझे मिली है। ठीक है, तो देखो साइड में बोर्नियो का डायग्राम भी मैंने रख दिया, क्योंकि मेरे पास एक और मॉनिटर है तो उसमें डायग्राम ओपन था तो मैंने इसे चेक किया। अब जो है वोल्टेज चेक करना है। ठीक है, तो वोल्टेज के लिए मैंने डायग्राम को ओपन किया। एपीटी का जो वोल्टेज है नहीं आ रहा है, ये वीपीएच का वोल्टेज है जो सही मिल रहा है। ठीक है, अब जो है ये कैप पे 1.8 का वोल्टेज भी मिल रहा है, ये भी सही है, तो वोल्टेज तो यहाँ पर आ रहा है। और आगे जो है ये एपीटी का वोल्टेज है जो ये आईसी से निकलना चाहिए, कुछ भी वो नहीं निकला। तो यहाँ पर एपीटी कॉइल के पास जो है 3 कैपेसिटर है, वो वीपीएच का ही है। तो ये बोर्नी की मदद से, जैसे अब ये ऊपर की जो आईसी है पीए जो लगी हुई है, तो इस पीए के पास भी अपन चेक करेंगे कंपोनेंट तक का वोल्टेज जा रहा है क्या नहीं। 1.3 वोल्टेज है यहाँ पर भी अपने को मिला है, और ये 1.8 का वोल्टेज है यहाँ पर भी परफेक्टली वोल्टेज मिल रहा है। बाकी एपीटी का जो वोल्टेज है कुछ भी नहीं, जो एपीटी वोल्टेज बनाती है या छोटा सा बनाती है, ज्यादा बनाती है, कम बनाती है, जो भी है, बाकी उसका कोई भी रिएक्शन नहीं है। तो अपना जो एक कंफर्म हुआ कि ये एपीटी आईसी जो है सही तरीके से वर्क नहीं कर रही है। ठीक है, तब इसको कंफर्म कैसा करें कि ये आईसी फॉल्ट है या इसकी रिक्वायरमेंट जो है वो है या नहीं है, या आईसी को जो वोल्टेज मिला या नहीं मिला, या फिर इसमें कुछ जो इसमें इसके अंदर जो डाटा और क्लॉक की जो लाइन है, मैंने जब इसका पूरा स्टडी किया तो इसमें डाटा और क्लॉक की जो लाइन है वो भी जो जाती है WTR को भी जा रही है। ठीक है, RFIC को भी जा रही है, और 4GPA को भी जा रही है, 5GPA को भी जा रही है। तो मतलब ऐसा ये सब चीज जो है एक एक चीज को अपने को नोट करना है बिट मैप की मदद से। बिट मैप का जो ट्रिक है, जो बिट मैप का जो पूरा डायग्राम है परफेक्टली और बहुत सही है, उसमें बहुत इजी मेथड में अपने को फॉल्ट मिल जाता है। देखो यहाँ पर जो डाटा का लाइन है, डाटा और क्लॉक का जो लाइन है CLK का, ये दोनों ये WTR में भी जाता है और ये 4GPA है ऐसा, क्योंकि 4GPA को ही डाटा लाइन चाहिए और 5GPA को भी चाहिए, 2G 3G को भी चाहिए। तो ये जो APTIC जो है यहाँ पर जनरेट कर रही है, और CPU से भी इसका कनेक्ट है या नहीं है, इसमें CPU से शायद कनेक्ट नहीं है, बाकी डाटा का लाइन है। ये जो IC इसमें जो डायग्राम जो बता रहा है वही चीज़ आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आपके पास भी अगर कुछ ऐसा सेट आया तो यहाँ पर आपको टोटली रिसर्च करना है कि ये लाइन कहाँ कहाँ से जुड़ी है। ठीक है ना। अब ये जो APT का जो कॉइल लगा हुआ है, तो एक जो है IC के अंदर से, दूसरा भी IC के अंदर से ये बूस्ट कॉइल के जैसा काम कर रहा है, 2 लाइन है। ठीक है ना, और IC के अंदर से ही है। तो ये दोनों ये लाइन को भी चेक करना है, उस लाइन को भी चेक करना है कहाँ तक जाता है। अब देखो ये IC यहाँ पर ये IC के अंदर APT का जो लाइन आ रहा है, तो ये 2G 3G PA कंफर्म है, और ये 4G PA या तो 5G PA। ठीक है, ये कंफर्म मुझे नहीं हुआ है अभी तक। बाकी इसमें जो बैंड मैंने देखा 2G 3G का, 2G का बैंड मैंने हाई बैंड लो बैंड देखा हूँ। आपके पास भी बोर्नियो है, आप भी चेक कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो लगा हुआ है एक कैपेसिटर से लगा हुआ है ग्राउंड के लिए, फीडबैक के लिए हो सकता है। तो इसमें सब में GR तो अपने को कोई फॉल्ट मिला नहीं है। ठीक है, तो अभी क्या करना है, IC को APT जो IC है ये वर्क, इसका जो रिक्वायरमेंट है सब सही है नहीं है उसको भी चेक करना है। कैसे, IC को उठाने के बाद जब IC का जो GR, जो पैड का जो GR है, उससे अपने को कुछ आइडिया मिल सकता है कि ये IC वर्क कर रही है नहीं कर रही है। अगर GR सब ठीक है, इसके अंदर वोल्टेज सब ठीक है, तो अपने को ये IC चेंज करके देखना पड़ेगा। ठीक है ना। तो सबसे पहला स्टेप है, ये सबसे IC का जो मार्क है, जिसका जो डॉट है, वो डॉट का एक बोर्ड पे कभी भी मार्क कर लो तो इजी होगा
वापस से आईसी को बिठाने के लिए, ठीक है ना। तो अपन सबसे पहले ये आईसी को उठाएंगे, इसको टूजर की मदद से पहले देख लेना है टूजर अपना अंदर बैठता है क्या नहीं। जो साइड से बैठता है वो साइड में टूजर को रखना है, क्योंकि जब अपन ब्लोअर चलाते हैं, ठीक है ना, ब्लोअर चलाने के टाइम पे जब हीट हो जाता है उसके बाद टूजर अपन रखते हैं, तो रखते तो क्या हो गया, वो जो बाजू का जितना जो कैप है कंपोनेंट जो भी लगा हुआ है तो वो कैसा हिल जाता है, अपनी जगह से हट जाता है। तो वो ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले ये छोटी आईसी है ना, छोटी आईसी के लिए पतला टूजर लो और उसको पहले अंदर रख, साइड में रख के देखो, आईसी के ऊपर रख के देखो कि वो टूजर जो है इनसे अंदर जा रहा है कि नहीं। जैसे ही अगर अंदर जा रहा है, पकड़ने जैसा गैप अपने को मिल रहा है, फिर उसके बाद ब्लोअर को हीट करो, ब्लोअर से मेल्ट होते के साथ ही अपन आराम से उठा सकते हैं, कोई कंपोनेंट हिलेगा नहीं, ना किधर कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है ना। तो ये छोटा छोटा ट्रिक है, मैं हर वीडियो में कुछ ना कुछ ट्रिक तो देता ही देता हूँ। तो आप लोग अगर मेरा वीडियो यहाँ तक देखे हो, मेरी बात आप लोग को समझ में आ रही है, थोड़ा यार लाइक कर दो, कमेंट भी कर दो, और चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब भी कर लेना, और इससे भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहूँगा। अब बाजू में जो बेल आइटम है उसको भी दबा दो, तो नेक्स्ट वीडियो कभी मैं अपलोड करूँ तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है ना। तो अभी आईसी को मैं बहुत आराम से उठाऊंगा, ठीक है, कोई घाई नहीं करना है। कभी भी जो भी आईसी अगर आप उठाते हो तो उसको कम डिग्री ही हीटिंग करना, एयर भी कम ही रखना, थोड़ा लेट से मेल्ट होगा बाकी होगा तो आईसी डैमेज नहीं होगी, ठीक है। तो इसका जो देखो हीटिंग मैंने रखा हूँ 330 और एयर को रखा हूँ 50, मैं हमेशा इतना ही रखता हूँ। तो ये क्या होता है, इसमें आईसी डैमेज होने का चांसेस कम होता है, क्योंकि ये क्रिस्टल आईसी है। और नेटवर्क का आईसी जितना भी होता है ना, वो थोड़ा ज़्यादा हीटिंग से ना कैसा डैमेज, इंटरनली डैमेज हो जाता है, तो वो चीज़ का ख्याल रखना ज़रूरी है, ठीक है। तो अभी आईसी तो अपन निकाल दिए, अब इसका डिसऑर्डर वाइज से इसको पूरे पैड को 0 0 करेंगे, पूरा क्लीन कर लेंगे। उसके बाद बोर्ड में जो फ्लक्स लगा हुआ है उसको भी अच्छे से साफ करना है। क्लीन करने के बाद फिर जब आप जीआर चेक करोगे तो आपको एकदम परफेक्टली जीआर मिलेगा। अगर इसके अंदर पेस्ट रहेगा तो जीआर कैसा अप एंड डाउन होगा, परफेक्टली जीआर मिलेगा नहीं, तो उसमें कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। देखो अभी मैंने भी थिनर डाल के क्लीन कर दिया हूँ, और क्लीन करने के बाद अपने को पैड एकदम अच्छा क्लीन मिलेगा ना, क्लीन हो जाएगा ना, तो उसके बाद जीआर चेक करने के लिए बहुत इजी होगा, ठीक है। तो आपको मैं बॉर्नी भी साइड में रखूँगा, उसकी मदद से आपको बताऊँगा। तो ये जो एपीटी का जो लाइन है ये आईसी के अंदर से आ रहा है, तो यहाँ पर ऑयल ही मिलेगा, और यहाँ पर भी यहाँ पर देखो एपीटी का जो लाइन है उसमें ऑयल इसलिए नहीं आया क्योंकि आगे जो है आईसी पीए लगी हुई है, तो उसका जीआर यहाँ पर आएगा, तो उससे कंफर्म कर सकते हैं कि वो पीए यहाँ से कनेक्ट में है, ठीक है ना। और जो एक जो लाइन थी वो आईसी के अंदर है, तो वहाँ तो जीआर मिलेगा नहीं, ठीक है। तो अभी देखो ये तो ऑयल ही आएगा। अब जब अपने को क्या करना है, ये पूरे पैड का जीआर चेक करना है। बाजू में बोर्नियो का रखा हूँ, ये फर्स्ट वाला ग्राउंड है, इसमें जीआर मिलना चाहिए। ये भी ये जो है एपीटी का जो कॉइल है उसके वो लाइन है ये, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑयल ही मिलेगा, देखो यहाँ पर कंटिन्यूटी बता रही है, ठीक है। तो ये सब चीज़ चेक करना जरूरी है। यहाँ पर जीआर अपने को मिला है तो ये लाइन ठीक है, और ये जो है ऑयल है, इसमें ऑयल ही बताया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाजू का जो लाइन है आपने को क्या करना है, फ्रोक कभी भी रखोगे ना तो बाजू में किधर भी कोई जगह पे टच नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वो हिसाब से रखना। तो देखो ये कॉर्नर का भी है ना, यहाँ पर बॉर्नी में तो इसका जीआर बता रहा है 288 कुछ जीआर बता रहा है, बाकी अपने को पैड पे जीआर नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो वो एक साइड में रखते हैं, एक लाइन में डाउट है, और यहाँ पर ये ग्राउंड है, और यहाँ पर एनसील है, ठीक है। ये तो एनसील है, इसमें जीआर आएगा नहीं। और ये जो है
ये OL है या NCL है, इसको भी चेक कर लेंगे। ठीक है, ये ग्राउंड है, कोई दिक्कत नहीं, सही है। और यहाँ पर GR है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो GR कहाँ है आप को पता है ना, कहाँ मेरा मीटर कहाँ चलता है, लेफ्ट साइड में। ठीक है, एरो मार्क है ना वहाँ पर। तो अभी यहाँ पर भी GR, यहाँ पर ये ग्राउंड दिखाया हुआ है देखो बॉर्नी में, बाकी यहाँ पर GR अपने को मिल रहा है, कभी कभी होता है। ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने को और आगे का पैड जो है उसको भी चेक करेंगे। तो देखो यहाँ पर मेरे को डाउट लगा, ये तो ग्राउंड है, तो फिर यहाँ पर GR क्यों आ रहा है। ठीक है, तो हर चीज़ को अपने को चेक करना बहुत ज़रूरी है। हाँ, कभी भी अगर आप IC को उठा के चेक करोगे तो पैड के अंदर का GR अपने को GR से मालूम पड़ जाएगा कि क्या फॉल्ट है। तो देखो यहाँ पर GR है, और ये पैड के अंदर जितना भी GR मैंने चेक किया मेरे को सब GR ठीक लगी, और कुछ कमी हो गई तो भी देख लेंगे। इसका भी GR ठीक है, जैसा बॉर्नी में बता रहा है। ये डाटा और ये क्लॉक का लाइन है जो PA से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर GR आना ही चाहिए। ठीक है ना, अगर यहाँ पर GR नहीं होता तो फिर आगे का लाइन अपना ब्रेक हो सकता है, बाकी GR तो आ रहा है। तो यहाँ पर भी GR अपने को मिला है, और बाकी सब जो है ग्राउंड है, OL है। तो ज़्यादातर नीचे का जो लाइन है ज़्यादातर इसमें ग्राउंड है, OL है, तो कोई दिक्कत नहीं। ये कॉर्नर पे अपने को सिर्फ GR नहीं मिला है। ठीक है, तो ये कॉर्नर का लाइन क्या है, इसको जब चेक करेंगे तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो है ये जो लाइन है VPS से जुड़ा हुआ कॉइल है ये। ठीक है, और इसमें जो नाम लिखा हुआ है LMB ऐसा कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये VPS का जो कॉइल है, ये APT IC को VPS का वोल्टेज अंदर ये मतलब कैसा ओपन है, GR नहीं मिल रहा है, तो ये लाइन ओपन जैसा ही लग रहा है। तो ये ओपन ही है या नहीं है, इसको कंफर्म कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये कॉइल से होते हुए वहाँ पर एक कैप भी लगा हुआ है, देखो ये कैप है ना, ये कैप पे भी इसका कंटिन्यूटी आता है क्या नहीं उसको चेक कर लेंगे। तो ये जो लाइन है अपने को OL मिली ना, तो यहाँ पर ये कैप पे लाइन देखो, यहाँ तक की लाइन तो सही है। ठीक है, तब ये जो कॉइल से जो आ रही है, ये कॉइल से देखो यहाँ पर लाइन नहीं है, तो ये चीज़ जो है ये ओपन है। ठीक है ना, तो ये एक फॉल्ट अपने को समझ में आ रहा है कि ये एक फॉल्ट हो सकता है। तो अब हम इसको पहले सबसे पहले कंफर्म कर लेंगे, यहाँ से एक जंपर मार देंगे कैप में, फिर बाद में आगे का देखेंगे कि अपने को काम फुल्ली सक्सेसफुली होता है या नहीं होता है, कि यही फॉल्ट है या कुछ और भी फॉल्ट है। देखो ये जो इसका नाम है LXBST। ठीक है, तो ये जो है कॉइल VPS का वोल्टेज इन करने वाला कॉइल है, जो यहाँ पर से वो जो कैप में जाता है और कैप से IC के अंदर। तो यहाँ पर अपने को ये लाइन जो है ओपन मिली है। ठीक है, तो ये है ट्रेसिंग करने का तरीका। अपने को ट्रेसिंग किस तरीके से करना है, जो भी फॉल्ट हो, नेटवर्क का सिर्फ नहीं, मेरा पूरा डेड फोन में भी फॉल्ट चेक करने का तरीका यही है। अगर कोई चीज़ सही से काम नहीं कर रही है तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उस चीज़ में पहले सबसे पहले GR अपना ओके है, तो फिर उसके आगे चेक करना है वोल्टेज। ठीक है, अपना वोल्टेज भी सही है, फिर वो IC का जो रिक्वायरमेंट है, जो IC को वोल्टेज चाहिए, वो IC को बराबर मिल रही है या नहीं मिल रही है, वो चेक करना है। अगर वो चेक करने के बाद अगर वो भी सही है, उसके बाद ही अपने को जो IC लगी हुई है वहाँ पे वो IC को चेंज करना जरूरी है। बाकी सब ठीक है तो फिर वो IC काम नहीं कर रही, IC को चेंज करो, अपना काम हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसमें ये केस में क्या हुआ है, लाइन अपने को ओपन मिली है, तो मैंने वो जो लाइन ओपन है उसको चेक तो कर लिया कि ओपन है। तो ये जो IC इसमें जो थी जो निकाले थे उसको रिवॉल्व कर दिया मैंने, और उसको पहले इंस्टॉल कर देंगे। उसके बाद कभी भी कोई भी IC इंस्टॉल करने के बाद
फिर वापस से अपने को GR लेना ज़रूरी है कि GR अपना IC सही से बैठी नहीं बैठी। IC बैठने के बाद GR चेंज होता है, ठीक है ना, क्योंकि वो IC के अंदर का GR जो है एक्स्ट्रा हो जाता है, तो उसमें मालूम पड़ जाता है। फिर उसमें मालूम पड़ता है अपने को क्या GR अपना अपना IC परफेक्टली बैठ गया है, तो GR ठीक है GR की मदद से, ठीक है ना। तो अभी IC तो बिठा दिए, आप कॉइल को भी बिठा देंगे, जो APT का कॉइल है, ठीक है। तो जो भी अभी इसमें यही चीज़ जो है मैं आप लोग को बताना चाहता था कि ट्रेसिंग जो है अपने फील्ड में बहुत इम्पोर्टेंट है। ट्रेसिंग के लिए बहुत से भाई आज भी परेशान हो जाते हैं कि ट्रेसिंग कैसा करें। बहुत कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ा काम नहीं है इसमें। बस अपने दिमाग में एक चीज़ रखना है कि ये लाइन जो है वो किस लिए है और काई के लिए है। पहली बात तो ये उसको समझना चाहिए। अब मैंने इतना बॉर्नी का जो स्टार्टिंग में जो था, क्योंकि उसका मेरे को एक बंदे ने जो अपने सब्सक्राइबर है उन्होंने मेरे को बोला था कि बॉर्नी का थोड़ा एक्सप्लेन करना, जब आप जो भी फॉल्ट बनाते हो बॉर्नी की मदद से जो फॉल्ट बनाते हो तो बॉर्नी को भी थोड़ा एक्सप्लेन करके बनाइए। तो इसलिए मैंने ये वीडियो में बॉर्नी को थोड़ा ज़्यादा रख के ही बनाया हूँ, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पर GR अपने को मिल गया जो ओपन था, ठीक है ना। तो IC से तो GR यहाँ पर तक का आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। APT का भी GR ठीक है, ये तो ऑलरेडी पहले से ठीक ही था, ठीक है ना। तो अपने को जो है ये APT IC काम क्यों नहीं कर रही थी, उसका कारण था कि ये VPH लाइन जो इन होती है वो ओपन हो गई थी, है ना, ठीक है ना। तो VPH का लाइन ओपन हो गया तो उसका क्या क्या करें फिर, अगर जब तक IC को जो रिक्वायरमेंट चाहिए, ठीक है ना, IC काम करने के लिए। अब जैसे पावर IC है, अब चलो ये तो APT IC है, मैं पावर IC का आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे पावर IC है, पावर IC को बक वोल्टेज LDO वोल्टेज जो भी बनाना है तो उसको सबसे पहले क्या वोल्टेज चाहिए, सबसे पहले उसको VPH का वोल्टेज चाहिए ना, ठीक है ना। तो सबसे पहले हर एक IC जैसे पावर IC को VPH का वोल्टेज चाहिए, जब जाके तो बक वोल्टेज LDO वोल्टेज 1.8 जितना भी वोल्टेज जो है बनाती है। क्यों, क्योंकि उसको उसकी रिक्वायरमेंट ही है, VPH वोल्टेज उसको चाहिए, जब जाके वो वोल्टेज बनाएगी। वो वोल्टेज बनने के बाद ही तो CPU हो गया, UFS हो गया, अपना कैमरा IC हो गया, जो भी है वाईफाई ब्लूटूथ, ये सबको वोल्टेज चाहिए, जब जाके वो IC काम करेगी। अब ये नेटवर्क सेक्शन में भी तो वोल्टेज चाहिए। तो इसका जो देखो अभी इसका जंपर तो मार दिया मैंने, अब ये जंपर सही है नहीं है इसको भी चेक करना है। ये ग्राउंड जो है थोड़ा मिसिंग हो गया था तो उसको भी चेक किया मैंने। तो यहाँ से और ये कॉइल के कॉर्नर तक का कंटिन्यूटी अपने को मिल रही है, तो ये जंपर ओके हो गया, ठीक है ना। तो आगे अपने देखेंगे मोबाइल को ऑन करके कि अपना सक्सेसफुली काम हुआ या नहीं हुआ, जो फॉल्ट फाइंड किए वो सही है नहीं है, आप लोग को सब बताऊंगा मैं, ठीक है। तो अभी मोबाइल तो ऑन कर दिया। तो ये है ट्रेसिंग करने का मेरा तरीका, ठीक है ना, ये है मेरा तरीका। अगर आप लोग को ये तरीका अच्छा लगता है तो थोड़ा सा एक लाइक कर दो, नीचे ही बटन है लाइक करने का, लाइक कर देना, शेयर भी कर देना, अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर भी कर देना। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो एक सब्सक्राइब बटन दबा दो, बाजू में बेल आइटन है उसको भी दबा दो, फिर कोई नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी देखो इसका लॉक खोल दिया मैंने। अब इसमें वाईफाई ऑफ है और नेटवर्क अपना आ गया है। इसमें क्या दिक्कत थी, APT IC को VPH वोल्टेज नहीं मिल रही थी, तो APT IC अपना काम नहीं करी, यह है ना। तो अभी देखो इसमें जो है कॉलिंग भी लगा के बताऊंगा आपको मैं, कॉलिंग कॉलिंग अपना हुआ या नहीं हो रहा है उसको भी चेक करना जरूरी है, जब जाके नेटवर्क अपना सक्सेसफुली। कभी कभी कोई कोई मॉडल में क्या होता है अपन नेटवर्क बना देते हैं बाकी कॉलिंग नहीं लगता, नेटवर्क तो पूरा बता देता है
बाकी कॉलिंग नहीं लगता है। देखो इसमें जैसा कॉलिंग नहीं लग रहा है, ठीक है। तो इसमें दिक्कत क्या थी, सिम की दिक्कत थी। ये सिम में जो है कोई बैलेंस वैलेंस नहीं था, तो इस वजह से मैंने जब चेक किया तो ये सिम डेड सिम ही है। तो मैंने दूसरा सिम डाला हूँ बाद में, ठीक है। जब मैंने इसको देखा यार कॉलिंग क्यों नहीं जा रहा, नेटवर्क तो बन गया, कॉलिंग क्यों नहीं जा रहा, कुछ अलग कुछ दूसरा कुछ फॉल्ट तो नहीं हो गया, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अपने को नेटवर्क एकदम परफेक्टली हो गया, वोडाफोन भी आ गया है, नेटवर्क 4G भी दिखा रहा है, ठीक है। तो फिर मैंने उसके बाद जो है इसको चेक करने के बाद जब देखा, मैंने दूसरा सिम निकाल के लगाए, फिर देखते हैं कॉलिंग जाता नहीं जाता। अगर उसके बाद भी कॉलिंग नहीं जाता तो फिर इसमें जो फिर अलग कुछ और काम भी करना पड़ता है, क्योंकि इसका ऑलरेडी जो नेटवर्क का PA है और WTR है उसको चेंज किया हुआ है, ठीक है। शायद वो सही से नहीं बैठा हो, नहीं सही से इंस्टॉल नहीं हुआ हो, तो वो कारण भी हो सकता है ना। तो डाउट तो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि काम उसमें हम ही लोग ने किए हैं, मैंने किया था काम, तो मुझे उसी में डाउट लगा था कि कॉलिंग नहीं जा रहा है, तो शायद मेरे ख्याल से इंस्टॉल सही से नहीं हुआ। फिर बाद में मैंने सोचा चलो ठीक है, कॉल वो उस पे हाथ लगाने से पहले अब उन दूसरा सिम डाल के चेक करके देखेंगे, ठीक है। तो जब दूसरा सिम डाल के चेक करने का जब देखा मैंने, तो उसमें मेरे को कॉलिंग विलिंग एकदम परफेक्टली हो गया, सब तो ठीक था। और ये जो फ़ोन है मैंने कस्टमर को दे भी दिया, परफेक्टली हो गया है। इसमें जब सिम मैंने जो आया सेलेक्ट किया तो देखो रजिस्टर नेटवर्क भी हो गया। तो अपना जो काम जो था, वो जो फॉल्ट फाइंड किए थे, परफेक्टली 100% सक्सेसफुली हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसमें जब है ना, अभी मैं कॉलिंग भी आपको मैं बता दूंगा, आपका वो डाउट भी क्लियर कर दूंगा, क्योंकि फिर वो आपको ये नहीं लगेगा कॉलिंग नहीं जा रहा बस नेटवर्क बन गया, है ना। तो ऐसा नहीं, मेरा जो भी काम होता है परफेक्टली होता है, और उसको पूरे प्रूफ के साथ ही मैं बनाता हूँ। ऐसा नहीं कि दुक्केबाजी कुछ भी बना दिया, कुछ भी वीडियो डाल दिए, वैसा मैं काम नहीं करता। जो भी है एकदम परफेक्टली बनेगा तो ठीक है, नहीं बना तो भी ठीक है ना। मैंने अभी सिम बदली किया हूँ, देखो अब इसका जो व्यू है दूसरी तरीके से दिख रहा है ना। तभी मैंने इसका सिम बदली किया हूँ, सिम बदली करके अभी मैं आपको बताऊंगा कॉलिंग लगा के, देखो कॉलिंग भी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, मोबाइल अपना बन गया है। तो ये जो तरीका है 5G, 5G छोड़ो, 5G तो खाली एक नेटवर्क है, बाकी नेटवर्क सेक्शन को चेक करने का तरीका यही है, डेड फोन को भी चेक करने का तरीका भी यही है। सब तरीका एक ही होता है, उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट ही अपने को पूरी करनी पड़ती है। जो आईसी हो गई, वो आईसी की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरी करोगे तो ही तो आईसी काम करेगी। देखो अपने अभी कॉलिंग भी परफेक्टली हो गई है, ठीक है ना। तो यहाँ तक का मेरा वीडियो देखने का धन्यवाद। आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, अच्छा सा कमेंट भी दे देना आप लोगों को क्या समझ में आया। और नेक्स्ट वीडियो जो है किस टॉपिक पे बनाना है, आप लोग कौन से काम में फंस रहे हो, तो उस पर भी बनाऊंगा।